continue further, one important concept over here: effect of common ion on ionization constant of weak acid and base. Suppose, ध्यान से समझना, suppose we have one weak acid CH3COH acetic acid and उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा है. For that we have these ions in solution, acetate ion plus H3O plus, and for this weak acid equilibrium reaction we have derived one reaction for ionization constant H3O plus into concentration of CH3COO minus upon concentration of CH3COOH. ये हमने डिराइव किया, आज ही किया है, करेक्ट और नॉट? ओके, ये कंसेप्ट हम डिराइव कर चुके हैं. नाउ जरा ध्यान से देखना, मैं इसको जरा साइड में लगा दे रहा. सपोज ये जो मैं रिएक्शन की बात कर रहा था, यहां पे क्लोज कंटेनर में हो रहा है. ये कंटेनर में हमारे पास पहले पानी था, पानी के अंदर हमने थोड़ा सा एसिड डाला, वीक एसिड, एंड उसकी वजह से यहां पे आयंस जो आपके पास है वो यहां पे घूम रहे हैं एंड यहां पे इक्विलिब्रियम हुआ है. आफ्टर दिस, ये होने के बाद हम कुछ और कर रहे हैं. यही कंटेनर के अंदर जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग एल्स. आई एम गोइंग टू ऐड सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट को पानी के अंदर अगर आप डालते हो तो सोडियम एसीटेट इज बेसिकली salt of strong base and weak acid. I'm going to explain you about this salt in the next topic, but it's basically salt of strong base and weak acid. इसमें जो ये Na part है that is strong base है. okay sir, strong base है. so पानी के अंदर वो ionize होते हैं and CH3COO minus and Na plus दो ions आपको मिलेंगे. The first thing which we need to understand over here, the salt which we have taken, it contains common ion with respect to the earlier acid. Earlier acid में acetate ion था, यहाँ पे salt के पास भी कौन सा ion है? acetate ion, CH3COO minus, which is a common ion. Second thing which we need to understand is, since Na plus is a strong part, ये नॉर्मली 100% आयोनाइज होता है, ये वापस जाने का कम नाम लेता है, उसका रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है. करेक्ट? बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग पार्ट. Na प्लस उसके साथ है, वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है. एंड स्ट्रॉन्ग, आई हैड talked to you about that. Stronger acids and base, they always would like to remain in ionized form if they are put inside the water. हमेशा रहेंगे आयनाइज फॉर्म में, तो उसको वापस नहीं जाना है. उसको वापस नहीं जाना मतलब वो CH3CO माइनस को भी लेके वापस नहीं जाएगा. बट अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट, इन एन इक्विलिब्रियम इफ वी हैव कॉमन आयन, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका था इनके बीच में, यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका था. व्हेन वी ऐड CH3CONA, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? कॉमन आयन डाल रहे. हम क्या कर रहे? CH3CO माइनस एक्स्ट्रा डाल रहे. जब ये डाल रहे हैं तो इन अनदर वे व्हाट वी आर डूइंग इन दिस इक्विलिब्रियम, वी आर एडिंग अप CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे. अगर आप कोई एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, वहां पे किसी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो तो ली एटलियर सेज the reaction will work in such a way, it has to go back, it has to decrease that concentration. go back में दोनों जा सकते थे ना, ये भी कंबाइन होके वापस जा सकता था, ये भी कंबाइन होके वापस जा सकता था. कहीं से भी जाए तो CH3COO माइनस कम हो जाता, लेकिन ये वाला वापस नहीं जाएगा. क्यों ये वाला वापस नहीं जाएगा? Na प्लस इज स्ट्रॉन्ग पार्ट. तो ऑप्शन का क्या रहा? लेचेटलियर प्रिंसिपल तो फॉलो होगा ही, इसको ही वापस जाना पड़े. ये रिवर्स रिएक्शन में वापस जाएगा, ये वापस जाएगा तो CH3CO माइनस अकेला नहीं जाएगा. क्या करेगा वो? H3O प्लस को साथ में खींचता हुआ जाएगा. तो दैट मीन्स
if you add common iron salt in weak acid equilibrium, ऑलरेडी वीक एसिड का इक्विलिब्रियम हो चुका था, उसके अंदर हमने कॉमन आयन सॉल्ट डाला, देन दिस एसिडिक रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन अकर होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिवर्स रिएक्शन अभी H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा. अभी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ विल, करेक्ट और नॉट? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो नाउ वी हैव टू केसेस. द फर्स्ट केस, ध्यान से देखना, is without adding common ion. कॉमन आयन नहीं था, तब क्या था? तब आपके पास खाली यही रिएक्शन था और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये था, Ka इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO- इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH. करेक्ट? खाली यही था. नॉट ओनली खाली यही था, उस टाइम पे H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग था जब अकेला था. तब जैसे ही आपने ये वाला ऐड किया, अभी H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा. ये पार्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. अगर ये डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली K की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, डिक्रीजेस या चेंजेस. करेक्ट ना? सो दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे. एज वी एड कॉमन आयन, concentration of H3O+ changes, decreases, because of that Ka changes, even CH3COO- also decreases. so Ka की वैल्यू चेंज होगी. साथ साथ में जो हम pH फाइंड करते थे, which is equals to negative log of H3O+, विदाउट कॉमन आयन pH अलग होगा, बिकॉज H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन अलग है. विथ कॉमन आयन H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से pH चेंज हो जाता है. H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो pH इंक्रीज होगा, बिकॉज इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H3O+. So it asks you short note on the basis of this. Common ion effect. Then common ion effect आपको बताना है. If we add this, that's what they have written over here. If you see your textbook, that's what they had considered. अच्छा, टेक्स्ट बुक में और एक चीज है छोटी सी, मैं बता देता हूँ. कुछ कंसेप्ट नहीं आती है, बट याद रखना, ये एसिटिक एसिड है ना, उसमें ये जो पार्ट है उसको हम एसिटेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो कई बार इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरा इतना लंबा लिखने की जगह पे, सो मेनी टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक, दे राइट ओनली AC. AC stands for what? Acetate. Like acetic acid plus H2O gives you H3O plus acetate ion. Acetate को क्या लिखेंगे? बाकी कंसेप्ट वही है. If you read that concept, I want you to read in your book. Okay, I'd explain you nicely, so I'm not reading it. But similar thing happens with base. Let me explain that part. In the same way, in the case of ionization weak base, आपके पास ऑलरेडी एक, लेट्स से कि ये रिएक्शन है, NH3 प्लस H2O, यहां पे इक्विलिब्रियम हो चुका है. NH4+ प्लस OH-, इसका इक्विलिब्रियम हो चुका है, तो इसका POH अलग होगा, इसका KB अलग होगा. नाउ इफ आई, एक बार इक्विलिब्रियम मिल जाने के बाद अगर मैं इसके अंदर कॉमन आयन वाला सोल्ट डालता हूं, NH4Cl, अगेन सिलेक्ट इस तरीके से किया गया कि इसके पास कॉमन आयन हो NH4+. सेकेंड थिंग, Cl- स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो ये कॉमन हो जाने की वजह से किसी को वापस जाना पड़ेगा, बट ये वाला वापस नहीं जाएगा. व्हाट विल हैपन? NH4+ and OH- has to go back in reverse direction. Because of that, concentration of OH- decreases and POH increases. अगर POH increase होता है तो obviously pH will decrease. Obviously pH will decrease. तो यहाँ पे बेस का पार्ट समझाया गया है. ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या समझाया गया? एसिड का पार्ट. I want you to read that.